लद्दाख में आजकल एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है जिसमें कि आम जनमानस, बड़े बुजुर्ग, नौजवान लोग, तमाम लोग सड़कों पर हैं। उनकी डिमांड्स हैं, लेकिन अगर लद्दाख को समझने की हम लोग कोशिश करें तो लद्दाख दो डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट है लेह, अगर जोग्राफिकली भी देखा जाए तो बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है लेह, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो वहाँ रहती है वो बुद्धिस्ट है। कारगिल दूसरी एक डिस्ट्रिक्ट, एरिया वाइज अगर देखें इन कंपैरिजन टू ले तो एक छोटी डिस्ट्रिक्ट है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है, और मुस्लिम्स में भी जो सूफ़ी मुस्लिम हैं और शिया मुस्लिम हैं वो वहाँ रहते हैं। उनकी कई वर्षों से एक डिमांड थी कि उनको यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया जाए, और वर्ष 2000 से लगातार उनका एक प्रोटेस्ट जारी रहा, उनकी मांग जारी रही, अलग अलग सरकारें बदली, लेकिन केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला सुनाया और धारा 370 35A का खात्मा हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। लद्दाख के लोगों की कई वर्षों से लंबित जो मांग थी वो पूरी की केंद्र सरकार ने। लद्दाख के लोग बहुत खुश भी हैं कि उनको यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा दिया गया लद्दाख को। और उससे पहले अगर हम लोग पीछे जाने की कोशिश करें तो 1995 में उनकी एक और डिमांड थी कि उनको हिल काउंसिल का दर्जा दिया जाए, जैसे अलग अलग स्टेट्स में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है, जनजातीय है। और फिर अगर ये समझने की कोशिश करें तो 1995 में क्या हुआ कि जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं पूरे देश भर के अंदर, तो ऐसी उसकी तर्ज पर वहाँ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बने। और ये दोनों ये चीज़ जो बनी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये लेह के लिए भी बनी और कारगिल के लिए भी बनी। और दोनों जगह क्या होता है कि 30 मेंबर्स की ये कमेटी है जिसमें कि 26 मेंबर्स इलेक्टेड है जिनका चुनाव होता है, और जो 4 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो एक तरीके से विशेष पावर उनको दी जाती है, ऐसा हिल काउंसिल्स में माना जाता है। लेकिन जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके कंपैरिजन में लद्दाख को उतनी ज़्यादा पावर नहीं मिली। लद्दाख एक फ्रेजाइल एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है जिसका कि इन्वायरमेंट अगर हम लोग देखिए बहुत ही नाजुक है, सेंसिटिव जोन पर है और संवेदनशील भी है। तो वहाँ के लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ की जो पारिस्थितिकी है, जो वहाँ की सेंसिटिव जोन है, उसका एक तरीके से संरक्षण हो, तो उसके लिए विशेष प्रावधान उनकी जनजाति के लोगों को मिले। और वो क्यों सड़कों पर हैं? वो सड़कों पर उनकी 4 पॉइंट डिमांड्स हैं जो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनके 4 पॉइंट डिमांड्स को पूरा करे। पहली जो डिमांड उनकी है कि स्टेटहुड का दर्जा उनको वापस मिले। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का एक तरीके से हम कहें कि धारा 370 और 35A का खात्मा हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि स्टेटहुड का जो दर्जा है, अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आदेश में ये भी कहा केंद्र सरकार को कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द दें और सितंबर महीने से पहले वहाँ विधानसभा के चुनाव कराए जाएँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव वहाँ कराए जाएँ। और ये हम भी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या काम किया कि अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कि जो अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पारित किया, जिसमें कि जो डिलिमिटेशन थी, जो परिसीमन है और जो रिजर्वेशन लगना है वहाँ की विधानसभा के भीतर, वो तमाम सारी चीज़ें उन्होंने पास भी की हैं। आने वाले समय में स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है और वहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी होने वाला है। यही उनकी पहली डिमांड है कि वो चाहते हैं लद्दाख के लोग कि उनको भी राज्य का दर्जा मिले, स्टेटहुड का दर्जा मिले, और पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट उनका भी रहे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, तो वहाँ भी चुनाव हो। और क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, उसके अंतर्गत लद्दाख भी आता था, तो लद्दाख से 4 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स थी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें थी और 1 लोकसभा की सीट थी। आज की डेट में वहाँ कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यही उनका पहला प्रमुख मांग है कि स्टेटहुड का दर्जा हो और पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट हो। दूसरी उनकी मांग यह है कि अभी 5 सालों में अभी वहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन था जिसके अंतर्गत एग्ज़ाम्स होते थे, रिक्रूटमेंट होता था। अब इनकी डिमांड है कि लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए, केंद्र सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करे, आयोग का गठन करे और उसके बाद वहाँ रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि नौजवान जो लोग हैं उनकी उम्र भी जारी है, उनकी ये जेन्युइन एक डिमांड है और वो केंद्र सरकार भी इस पर एक तरीके से कमेटी भी बनाई है।
फिर तीसरी उनकी मांग ये है कि अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो अभी क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया है, कुछ महीने रह गए हैं, तो जो लेह की सीट, लेह और कारगिल से मिलकर के लद्दाख बनता है, तो लोग वो चाह रहे हैं कि लेह से भी एक रिप्रेजेंटेशन हो, एक लोकसभा की सीट हो, और कारगिल से भी एक सीट लोकसभा की आए। तो ऐसी उनकी डिमांड है। चौथी एक बड़ी डिमांड उनकी है कि वो चाहते हैं कि लद्दाख में 6th शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन हो। अब ये 6th शेड्यूल क्या है उसको समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो हमको 5th शेड्यूल को भी जानना होगा। और भारतीय संविधान का जो पार्ट 10th है, पार्ट 10वां जो पार्ट है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 244 है, और उस आर्टिकल 244 के अगर पहले पॉइंट को देखें तो वो 5th शेड्यूल की बात करता है, 5वीं अनुसूची की बात करता है, और जो सेकंड पॉइंट है आर्टिकल 244 का वो 6th शेड्यूल की बात करता है। 5th शेड्यूल माने कि 244 जो आर्टिकल है वो ट्राइबल पीपल्स की बात करता है, जो जनजातीय जो लोग हैं उनके लिए क्या विशेष प्रावधान होने चाहिए पूरे देश भर के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़ करके जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं जनजातीय लोगों के लिए, तो वो 5वीं अनुसूची उसमें दखलंदाजी करती है। उसमें जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, जो नियमावली है, वो पूरे देश के उन तमाम सारी जनजातियों के लिए हैं। जैसे कि उत्तराखंड है, यहाँ पर थारू है, बोक्सा है, जौनसारी हैं, भोटियाँ हैं, ऐसी तमाम सारी जो जनजातियाँ हैं पूरे देश भर के अंदर, तो वहाँ पर अनुसूची 5 का एक तरीके से नियमावली वहाँ लागू होगी उन तमाम सारे ट्राइबल पीपल के लिए। लेकिन जो 6th शेड्यूल है, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास या हमारे लद्दाख के अंदर 6th शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब 6th शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि जो विशेष जो ट्राइबल कम्युनिटी है, या हम कहें पॉपुलेशन जहाँ मेजॉरिटी है, वहाँ 6th शेड्यूल इम्प्लीमेंट होगा। जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं वहाँ 6वीं अनुसूची वहाँ लागू हुई है, 6th शेड्यूल लागू हुआ है। एक स्टेट है असम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा मेघालय और चौथा है मिजोरम। और इसमें भी पूरे स्टेट के अंदर नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ट्राइबल होगी, उनमें एक तरीके से विशेषाधिकार उनको दिया गया है। वो अपने जल जंगल ज़मीन के साथ वो चाहते हैं कि और लोग वहाँ बसाहट ना करें, उनकी पारिस्थितिकी को ना छेड़ें, उनकी सेंसिटिव एरियाज़ पर ना आए, जैसा वो रहना चाहते हैं, जो उनकी वेशभूषा है, बोली भाषा है, उसके साथ कोई इंटरफेरेंस ना करे, उनके लिए विशेष प्रावधान वो खुद बनाते हैं। तो ये 6th शेड्यूल स्पेशल पावर देता है इन तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि असम के पूरे एरिया में 6th शेड्यूल लागू नहीं हुआ है, उसके केवल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुआ है। मिजोरम और मेघालय की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुआ है, और त्रिपुरा की एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6th शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन है। और लद्दाख, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 97% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है, वो शेड्यूल ट्राइब है, और वो चाहते हैं कि उसको भी 6th शेड्यूल में रखा जाए, उनको भी ऑटोनोमस पावर दी जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35 जब से हुआ है, तब से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोगों का एक तरीके से वहाँ पर आना, एक आवाजाही शुरू हुई है, वहाँ पर लोगों ने ज़मीन खरीदना शुरू हुआ है। तो वो चाह रहे हैं जो जल जंगल ज़मीन जो उनका है उस पर आधिपत्य उनका ही रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि बाहर के लोग वहाँ पर ना आए। और जो वहाँ का फ्लोरा फोना है, वहाँ के जो सेंसिटिविटी है, संस्कृति है, वहाँ की जो बसाहट है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि जो पर्यावरण उनका है वो यथावत रहे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ग्लेशियर्स भी वहाँ पिघले हैं, और वहाँ के बहुत बड़े एक शिक्षाविद भी हैं जिनको कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, सोनम वांगचुक। उन्होंने भी एक तरीके से डिमांड की है केंद्र सरकार से। हालांकि केंद्र सरकार ने उस पर एक कमेटी बनाई है, नित्यानंद राय जी उसमें उस कमेटी के सदस्य हैं, जो कि MOS हैं। और फिर उसके बाद ये भी तय करने वाली बात है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार में कहा है कि वहाँ पर 6th शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो 4 डिमांड को लेकर के लद्दाख के लोग सड़कों पर हैं। आने वाले समय में केंद्र सरकार उन पर बड़ा एक फैसला भी ज़रूर सुनाएगी, क्योंकि भारत का एक अभिन्न अंग, और भारत ये भी चाहता है कि ठीक लद्दाख का जो एरिया है उसके ठीक ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान है और अक्षय चीन है, उसको भी भारत अपने कब्जे में ले। तो ये डिमांड लगातार उनकी जारी हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी अभी उस पर अपना फैसला ज़रूर सुनाएगी। तो ये 4 डिमांड्स में से पहली डिमांड स्टेटहुड का दर्जा और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका हो। दूसरी बात उनकी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बने ताकि रिक्रूटमेंट हो। और तीसरी उनकी डिमांड है कि रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़े, करगिल से और लेह से 2 सीटें लोकसभा में आए, 2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। और जो सबसे बड़ी डिमांड है वो 6th शेड्यूल की उनकी बात है कि जैसे देश के 4 राज्य हैं
उनके साथ साथ लद्दाख को भी इंक्लूड किया जाए और वहाँ पर 6 शेड्यूल लागू किया जाए, ताकि जो उनकी पारिस्थितिकी है, वहाँ का जो पर्यावरण है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं बहुत फ्रजाइल और सेंसिटिव इन्वायरमेंट वहाँ का है, तो उसको बचाने के लिए वहाँ के तमाम सारे लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भी कवायद में लगे हैं, आंदोलन में लगे हैं, और केंद्र सरकार उस पर एक बड़ा फैसला आने वाले समय में सुनाएगी। तो इन 4 डिमांड्स को लेकर के वो लोग सड़कों पर हैं। कारगिल में, लद्दाख में, लेह में बहुत कुछ अच्छा होगा, इतनी मेरी बात है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।